फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के, कैपेसिटेंस के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपके लिए, अच्छा ये जो वायर है, अगर किसी को ना समझ में आए तो वायर ऐसे है कि ये इससे टच नहीं हो रही, इसके ऊपर से जा रही है। अगर किसी को डायग्राम ना समझ में आ रहा हो, ऐसे दिखाया जाता है बेसिकली। अगर कभी भी आपको ऐसा दिखे तो आपको ये समझना चाहिए कि वायर टच नहीं हो रही है, इसके ऊपर से क्रॉस हो जा रही है। ठीक है, चलिए तो आपको बताना है कि इस सर्किट में क्या करंट होगा। ट्राई करिए। पहले टाइम दीजिए अपने आपको, थोड़ा सा गिव अप ना करिए जल्दी। ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करना जरूरी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक काम देखेंगे कि कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। हमें क्या दिक्कत आ रही है देखते हैं, भाई हमें क्या दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमें दिक्कत क्या आ रही है सवाल में। ठीक, ठीक, हम लोग यहाँ से करंट निकालेंगे, यहीं से जाएगा, निकालेंगे क्या, यहाँ पे आएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। बहुत अच्छा। दिक्कत ये आएगी हमें पास कि यहाँ पे करंट को बांटेंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। आप चाहे तो करके देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे करंट भेज रहा हूँ, ठीक है, आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे जो आएगा फिर इधर जाएगा, यहाँ पे जो आएगा ऐसे जाएगा, तो आपको सीरीज पैरेलल करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे फिलहाल आ रही है कि नहीं, जैसे अब कौन से दो सीरीज मिलेंगे, कौन से दो पैरेलल मिलेंगे, कुछ फीलिंग आ रही है? अरे आ रही है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग को इस सिचुएशन से बचने के लिए यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, केसीएल का इस्तेमाल करेंगे और कुछ नहीं। यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स मान लीजिए, यहाँ कुछ और मान लीजिए। पहले बताओ मैं एक्स ऐसा क्यों कर रहा हूँ, प्लीज़ आपको कंसेप्ट आना चाहिए। जैसे मैं समझाता हूँ, अगर मैं यहाँ से नीचे दिखा रहा हूँ, करंट भेज रहा हूँ, अभी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा, इतनी चीज़ें, ठीक है, ये हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट आपका ऐसे जा रहा है, मतलब 3 वाले से जा रहा है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे 6 वाले से जा रहा है, और फिर यहाँ पे 2 वाले से जा रहा है। बात समझना, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत आना पता होना चाहिए क्या है। आपने यहाँ पे बांटा, यानी कि ये तीनों पैरेलल में होंगे, क्योंकि पैरेलल मतलब समझते हैं ना। अब यहाँ से जो आप निकालेंगे उसको यहाँ से निकालेंगे, करंट यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे, बहुत अच्छा। दिक्कत ये आएगी कि ये वाला करंट जब यहाँ जाएगा, ये भी यहाँ से निकलेगा, है ना। आ रही कि नहीं ये बात? भाई ये वाला तो तुरंत यहाँ पे पहुँच जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये वाला जो करंट आएगा ये भी 2 वाले से निकल रहा है, ये वाला जो करंट आएगा ये भी 2 वाले से निकल रहा, लेकिन 2 वाले इसके बाहर नहीं। अगर हाँ 2 वाला यहाँ होता तो वो दिक्कत नहीं थी, 2 वाला बीच में पड़ गया। अब सीरीज में कैसे माने किसी को, जैसे अगर आप इसको सीरीज मान लो, 1 2 तीसरा, अच्छा, फिर ये किसी और, भाई अगर पैरेलल में सीरीज में मान रहे हो तो फिर नीचे वाले का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है, बात समझ रहे हो। जैसे यहाँ पे 2 पैरेलल में गए थे तो यहाँ से सिर्फ यही वाला करंट पास हो रहा है, सिर्फ यही वाला करंट पास हो रहा है। यहाँ पे देखिए, इससे ये वाला करंट भी पास हो रहा है, ये वाला करंट भी पास हो रहा है, लेकिन ये वाला करंट नहीं पास हो रहा। या तो तीनों कराओ या तो तीनों ना कराओ, ये दिक्कत आ रही है। इस दिक्कत को हटाने के लिए हम लोग को केसीएल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सीरीज पैरेलल यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आई होप ये दिक्कत आपको समझ में आई होगी। आप प्लीज ट्राई करें, तब तक मैं अपना डस्टर साफ कर लूँ। मैं दूसरा डस्टर इस्तेमाल कर लूँ क्या?
चलिए आज हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। चलो अभी तो वहीं दिखा देता हूँ। तो ये बात समझ में आई। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग एक्स पे नोडल इक्वेशन बनाओगे और वाई पे नोडल बोल रहे हैं, हाँ नोडल बोलो, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्स पे क्या करो, करंट निकाल दो हर तरफ से, एक्स माइनस 24 अपॉन 6 एक्स माइनस 0 अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन 6। ये इक्वेशन आएगी कि नहीं आपके पास? वाई के लिए बनाते हैं। वाई के लिए निकाल दो करंट हर एक तरफ, वाई माइनस 24 अपॉन 4 एक्स माइनस 24 अपॉन 6 वाई माइनस 24 अपॉन 4 वाई माइनस 0 अपॉन 2 वाई माइनस एक्स अपॉन 6 0। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए क्या है। तो पहली इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई मतलब 6 एलसीएम बना देते हैं। तो ये तो वही है, x माइनस 24 प्लस इसको 2x से करना है प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 0, x 2x x 4x माइनस वाई 24 को उधर भेज देते हैं इक्वल टू 24। एक इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन में आप लोग को 12 बनाना पड़ेगा एलसीएम, तो यहाँ पे 3 से करिए, नीचे कर दूँ, चलिए 3y माइनस 72, इसको 6 से करिए 6y, इसको 2 से करिए 2y माइनस 4 0। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, 3y 6y 9y 2 11y ओके, और माइनस 72 माइनस 4 यानी कि माइनस 76, उधर जाके 76 हो जाएगा। अच्छा y माइनस एक्स है भाई, तो मेरे को क्या दिक्कत आ रही है, 2 मान लो, सॉरी ये दिक्कत आ रही है क्योंकि y x दोनों में होगा ना। चलिए 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 वापस से क्या था, इसको 3 से करिए 3y 24 3 72, इसको 6 से करिए और उधर 2 से करिए 2y माइनस 2x। कैलकुलेशन तो हमेशा अपने पकड़ होनी चाहिए, छोटी गलती और पूरा खेल खत्म हो तो अच्छा हुआ। हर एक स्टेप को वैसे रिवाइज करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में आखिरी स्टेप पे जाके जब रिवाइज करते तो काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, 3y 6y 9y 2 11y, ठीक है बिल्कुल, माइनस 2x, ठीक है, और उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, अभी काम करिए, क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस 4x आ रहा है प्लस 22y आ रहा है और 72 जो 144 आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ, 22y माइनस वाई 21y 4 4 8 168, चल 21y, अब 8 बन जाए 8 8 टू 16, यानी कि y की वैल्यू 8 आ रही है। अच्छा x के लिए निकाल लीजिए कहीं से, तो हम कहाँ से निकालें, यहाँ से निकाल लेते हैं। 11 8 जा 88 माइनस 2x इक्वल टू 72। चेक कर लूँ आपकी स्क्रीन पे आ भी रहा है कि हम बैठे देख रहे हैं, आ रहा है 88 माइनस 2x इक्वल टू 72, 2x को उधर भेजिए, 88 माइनस 72 क्या आ रहा है भैया 16, और x की वैल्यू क्या आ रही है 8। ओहो ये तो चलो हो गया, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 8। मेरे ख्याल से आपको कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 8, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप x बराबर y आ गया। ओहो ये तो अलग चीज हो गई, रख कर दूं मैं नीचे, चलिए x बराबर y आ गया। अब क्या करना चाहिए हमें, अगर x बराबर y आ गया तो भाई हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे इसको हटा दो, है ना, x बराबर y आ गया, इसको हटा दो। चलो x और y की वैल्यू आ गई, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, x की वैल्यू 8 आ रही है, y की वैल्यू 8 आ रही है। चलो ये वाला किसके बीच में है, 24 और 8 के बीच में है, ठीक है, ये वाला 8 और 0 के बीच में है, ठीक है, ये वाला किसमें है 24 और 8 के बीच में है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सीरीज पहले निकाल ले रहा हूँ, 24 और 8 के बीच में, अच्छा 24 और 8 के बीच में, अच्छा 8 और 0 के बीच में, अच्छा, और 24 और 0 के बीच में। अब मैं नया डायग्राम बनाने वाला हूँ जिससे आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। भाई बहुत लोग को इतना निकालना आता है, इसके बाद डायग्राम को रीअरेंज कैसे करते वो नहीं आता, इसलिए रीअरेंज करने में तो आना चाहिए।
अब रीअरेंज करना सीखेंगे, जिसको नहीं आता वो सीख लेगा। तो भाई 24 और वेल हम लोग बैटरी बनाते हैं, ये 24 है, बहुत अच्छे हैं। अच्छा 24 से 0 पे जा रहा है सीधा हर तरफ से, ठीक है। तो मैं एक ये बनाता हूँ, अब मैं यहाँ पे, ठीक है 24 हो गया, 24 और 0 के बीच में 12 है, यानी कि ये तो 0 होगा। अब मैं 12 वाला यहाँ बना देता हूँ, 12 ओम, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है और ये 24 है। एक पार्ट हो गया 24, और दूसरी बात 24 के बाद 8 पे लीप हो रही है, 8 पे लीप हो रही है, इसका क्या मतलब है 24 से 8, 24 से 8 पे 2 हैं। अच्छा 24 से 8 और 24 से 8 पे 2 हैं, 6 4, मतलब मैं क्या दिखाता हूँ, ये 6 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, 24 से 8 के बीच में, यानी कि ये पोटेंशियल आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 और ये आपका 8 है, 8 और 0 के बीच में आपका 3 है, यहाँ से 8 और 0 के बीच में आपका 3 में ले लेता हूँ, 3 ओम। अच्छा फिर 0 से 0 0, ये आपका फाइनल है, ठीक है, बड़ा बन गया लेकिन है फाइनल। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब बेसिक सा हो गया, अब आप यहाँ से कर लेंगे मेरे ख्याल से, आगे हमें करना चाहिए, यहाँ से जाएगा। अब 12 और 6 4 आपके पैरेलल में, पहले आप 6 4 को देखो पैरेलल में, इनको जोड़ोगे, फिर 3 के साथ सीरीज में उनको जोड़ोगे, जो आएगा 12 के साथ पैरेलल में। अब ये क्लास 10 का सवाल हो गया, ठीक है ठीक है, अब आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, अभी क्लास 10 लेवल का हो चुका है, आगे आप कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हम लोग को रीअरेंजमेंट करना आना चाहिए, इतना ही नहीं कि 8 8 निकाल लिया, आगे बैठे क्या करना है, फिर उसके हिसाब से रीअरेंज करना आना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल, चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है भैया हमारे पास, नेक्स्ट सवाल ये है कि आपके पास एक डाइपोल है, ठीक है, आपको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल है। अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वैल्यू प्रूव करनी है, बेसिकली प्रूव दैट E इज इक्वल्स टू बी, जो E की वैल्यू होगी वो पोटेंशियल के बराबर होगी, शायद मेरे ख्याल से R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए होगी, ठीक है, हाँ याद है, R ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए होगी, ये आपको प्रूफ करना है। और अगर होगी तो कितने एंगल पे होगी, ट्राई करिए, बहुत बढ़िया सवाल। इसीलिए शायद जब मैं अभी 2-3 दिन पहले जे एडवांस का सवाल करा रहा था, तो उसमें पोटेंशियल के बारे में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड था, उसका कोई काम नहीं था, जो मैंने पोटेंशियल के बारे में बताया उसका काम यहाँ पे आ गया, तो टाइम वहाँ पे यहाँ बच गया। चले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, मैं फिर से समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे ये आपका पोटेंशियल डाइपोल है, इस पॉइंट पे आपको चाहिए, लेट्स से एंगल थीटा बना रहा है, तो इसके एक्सियल पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या बनेगा, 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब इफ द डिस्टेंस इज r, और इक्वेटोरियल वाले की वजह से क्या बनेगा, kp sin थीटा अपॉन r क्यूब। और अगर इन दोनों को जैसे मान लीजिए दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो नेट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे आएगी, kp अपॉन r क्यूब रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। फिलहाल ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लेकिन समझने के साथ, क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि मैं ये कहूँ, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ मानी तो cos थीटा इसलिए यहाँ पे आ रहा है, बात समझने की कोशिश करो, थीटा मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया था, अगर मैं कुछ अलग तरीके से थीटा लेता तो ये आंसर यहाँ ना आता, इसलिए मैंने अपने हिसाब से जो किया। अब आप इसका रिजल्टेंट तो ले ही लेंगे ना, वही रिजल्टेंट मैंने यहाँ लिखा, मुझे बिल्कुल रटा हुआ है टिप पे बिल्कुल, ठीक है, केपी बाय आर क्यूब। अच्छा जो आपको पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, मेरे ख्याल से यही था, हाँ kp बाई r स्क्वायर, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, इसलिए हम लोग भाई इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो क्यों होता है, जितना यहाँ से पोटेंशियल लगेगा उतना यहाँ से पोटेंशियल लगेगा, पोटेंशियल एक स्केलर की तरह मल्टीप्लिकेशन एडिशन मतलब स्केलर क्वांटिटी होती है, इससे कैंसिल आउट हो जाता है, डायरेक्शन का प्रभाव नहीं पड़ता, तो पोटेंशियल जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बस वही बोल रहा है हमसे, kp अपॉन r क्यूब रूट में 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब थोड़ी मैथ्स आ गई आपके लिए, क्या लेना है भैया, b की वैल्यू kp cos थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या क्या कट रहा है, केपी से केपी कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है। अब आर को उधर भेजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको आर को एक तरफ लेना है तो cos स्क्वायर थीटा को इस तरफ भेज दीजिए, यानी कि sec स्क्वायर थीटा + 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आसान है। अब आपको आर की मिनिमम वैल्यू बतानी है। अच्छा, आर की मिनिमम वैल्यू बतानी है ना भाई। मिनिमम क्या होगा ताकि ये बराबर हो सके, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो आपको पता नहीं कि क्योंकि मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भाई आर किस पे डिपेंड कर रहा है, आपके थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, बहुत अच्छे से। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सेक थीटा को मिनिमम कर दूं तो मेरी आर की मिनिमम वैल्यू आएगी। सेक थीटा का ग्राफ आता होगा या सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू भी आती होगी, 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा की 1 ही होती है, 1 रखेंगे +3। मिनिमम के लिए बात हो रही है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू सीधे 1 रख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4। हमें आर को नेगेटिव में नहीं लेना है, आर की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, यही प्रूफ करना था। अब एंगल बता देते जल्दी से, फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक सवाल अगली वीडियो में ले लेंगे, वीडियो थोड़ा लंबी होगी। क्या कर देता हूँ, चलिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास, हमको क्या करना है, एंगल बताना था। तो अब यहाँ से इक्वेट कर लीजिए। हाँ, अच्छा हाँ, सवाल था कि अगर डिस्टेंस √5 दे रखा है तो एंगल बताना है। डिस्टेंस √5 दे रखा है तो एंगल बताना है। चलिए कोशिश करते हैं। यहाँ पे रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा + 3 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 5 आएगी मेरे ख्याल से। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 आएगी और यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू ±1/√2 आएगी। एंगल आप समझ गए होंगे। थीटा की वैल्यू 45 रख सकते हैं, और क्या क्या रख सकते हैं, 135 डिग्री रख सकते हैं, और जो थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी वो वाली भी रख सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। 2 और वैल्यूज आएंगी। अरे जो 180 + 45 करते तो क्या आता है, 225 डिग्री शायद आता है, ये वाली भी रख सकते हो। और फिर 270 में 45 ऐड करते हो तो शायद 1 मिनट 30 ऐड किया 40 ऐड 315 आता है। ये 4 वैल्यूज आंसर आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमको कोई रेस्ट्रिक्शन तो दे नहीं रखी थीटा कहाँ से कहाँ तक देना है, तो हम कहीं भी घुमा देते हैं। ठीक है, तो आई होप इस सवाल से आपने कुछ सीखा होगा। खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।